कैसे हो सेनापति? तुम्हारे फरार हो जाने के बाद मेरे सर पर एक बोझ था, आज हल्का हो जाएगा। सर जिस्म से अलग भी हो सकता है। तुमने अपना दिमाग, अपनी आत्मा नीलाम कर दी और उस नीलामी की बोली जीतने वाला है फिरंगी, अंग्रेज। हम बकवास सुनने के आदी नहीं हैं। बकवास करने के आदी हो। खामोश! साथी हो या गद्दार, शक्ति बहादुरों की कदर करना जानता है। लो, झुक गया शक्ति। अपनी तलवार से इसका सर अलग कर दो। तुम्हारी आंखों की चमक मेरे दिल का दामन खींचती है। जाओ, जाओ और फुर्सत में अपने आप से पूछना, टटोलना अपनी आत्मा को, और जब असलियत समझ में आ जाए तो आ जाना क्रांति के झंडे के नीचे। मिलकर आजादी का सपना साकार करेंगे। ये क्या किया आपने? हैं? क्या किया? आप नहीं जानते, वो आज हमारी जान ले सकता था। सेनापति ने हमारी पीठ पे वार किया है। पहले उन गद्दारों को खत्म किया जाएगा जो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान से दगा करते हैं। ये बंदूकें, ये अंग्रेजों का काम बाद में खत्म करेंगी। सबसे पहले गुनाह गिनवा गिनवा कर मारा जाएगा सेनापति शक्ति। क्या कहा? रंभा मौसी की तबीयत खराब है? जी हाँ, वो आपसे मिलना चाहती हैं और कहा है अकेले ही आए। ठीक है, हम अभी चलते हैं। क्या कहती हो रंभा मौसी? मैं उस माँ का बेटा नहीं जिसने मुझे पाला पोसा। अगर तुमने उसे ये कह दिया कि तुम उसकी माँ हो, तो जानती हो इसका क्या हशर होगा? क्या होगा? आज राजमहल में रहने वाला शक्ति कल गलियों में भटकेगा। लो अपनी अमानत। ये कपड़ा मैंने उसी दिन से संभाल कर रखा है। इस कपड़े का दूसरा हिस्सा मैंने पहले भी देखा है। आप यही चाहती है ना, जब वो मेरे सामने आए तो मैं उसे बेटा मानने से इनकार कर दूं। तुम्हें इनकार करना होगा। तुम्हें जन्म देने वाली माँ वही गुलाम औरत राधा है। राधा, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। अपनी जरूरतों को पूरा करना मैंने बहुत पहले सीख लिया है। शक्ति के आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है माँ, तेरा वरदान जिंदा है। हाँ, मुझे इतनी शक्ति देना माँ कि मैं अपने बेटे से दूर रह सकूं। मुझे शक्ति देना माँ, शक्ति देना। शक्ति आ गया है माँ। मैं कुछ कहने आया हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैं कहने आया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारे हाथ पत्थर तोड़ तोड़ कर जख्मी नहीं होते, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते, तुम जुल्म सहती रही
और मैं जुल्म करता रहा। मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाता रहा और तुम भूखी प्यासी रही। धिक्कार है मुझ पर। मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। क्या क्या देवी माँ के कपड़े के ये 2 टुकड़े साक्षी नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? खाओ देवी माँ की सौगंध और कहो कि तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं! मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। माँ, मैं ही तेरी माँ, मैं ही तेरी माँ हूँ बेटे। माँ, अब मेरा ठिकाना राजमहल नहीं, आज से मेरा संसार माँ के चरणों में। हट जाओ! ले चलो इस गद्दार को। पुलिस दिलाओ, छोड़ दो मुझे। राधा, राधा, तुम मुन्ना कहाँ है? मुन्ना बड़ा तो भीमा के साथ न जाने कहाँ खो गया। और छोटा? छोटा? हाँ, छोटा शक्ति कल तक तो सेनापति था। सेनापति? हाँ, तब का बिछड़ा कल ही मिला था, लेकिन क्रांति उसे उठाकर ले गया। सरदार, सरदार सिपाही। सुनो राधा, गौर से सुनो। मैं इस वक्त यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कल इसी वक्त यहाँ तुम्हें जरूर मिलूंगा। आप बहुत खुश हैं? हाँ, देवी माँ का वरदान मिल गया है। अब देखना लड़का पैदा होगा। आओ। तुम? माँ, कैसी हो? जिसे तुम कल उठाकर ले गए थे, वो सेनापति मेरा बेटा है। मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मैं तो मुद्दे से समंदर में था, आज ही लौटा हूँ। झूठ। मेरा विश्वास करो माँ। मेरे बेटे को उठा ले जाने वाले ने वहां क्रांति का निशान छोड़ा था। क्रांति का निशान? समझ गया। क्या राधा भाभी जिंदा है? हाँ, आज अचानक सरदार सांगा और राधा भाभी दोनों मंदिर में मिल गए। सांगा, राधा, ये देवी के वरदान वाला परिवार है ना? तू उस परिवार का नाम मत ले। ये सिलसिला रिश्तों का है। हाँ, मक्कार, मौत से बचने के लिए रिश्ते जोड़ने लगा। चल। सरदार, हुक्म दो। सरदार, आंसू सरदार की आंखों में, इस कमजोरी का कारण? नहीं मोहन, तुम्हारा सरदार कमजोर नहीं पड़ सकता। इस धरती से गद्दारी करने वालों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्रांति की अदालत में हर गद्दार की सजा मौत है, मौत। चाहे वो गद्दार अपना बेटा ही क्यों ना हो। मैं हुक्म देता हूं मोहन कि सेनापति शक्ति को आजाद कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता। ये होगा। जानते हो क्रांति की अदालत के कानून अटल हैं। क्रांति के सिपाही के दिए हुए वचन भी अटल है। कौन सा वचन, कैसा वचन? वो वचन जो मैंने सेनापति शक्ति की मां को दिया। उससे तुम्हारा रिश्ता? मेरा रिश्ता जब मैं मौत के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था ना, तब उस औरत ने मुझे बेटा कहा। ये रिश्ता है मेरा।
क्रांति की अदालत में हक और इंसाफ के रिश्ते के सिवा और कोई रिश्ता नहीं। इससे पहले कि क्रांति की अदालत रिश्ते खत्म कर दे, हम ये अदालत खत्म कर देंगे। हम तुम्हारी जान ले सकते हैं। जी, जान तो हम भी ले सकते हैं। इस गद्दार सेनापति के लिए आपस में लड़ना ठीक नहीं। अगर सेनापति आजाद नहीं किया गया तो लड़ाई होगी। और अगर लड़ाई होगी तो गोलियां चलेंगी। अंग्रेज! हाँ, अंग्रेज! सेनापति, आज कोई गद्दार नहीं बचेगा। हाँ, आज कोई गद्दार नहीं बचेगा। ए, खबरदार! सेनापति, तुम भी? हाँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। सिपाहियों, हट जाओ। कितना चाहती है, कितना चाहती है? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। गो 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 गो। आप लोग निकल जाओ। आपको क्रांति की सौगंध। तो आपका सेनापति भी गद्दार निकला? जी, वो शट अप! क्रांति वालों को पकड़ने के लिए गली गली गांव गांव छापे मारो, सबको पकड़कर किले में बंद कर दो। इसका फायदा? लोगों को क्रांति वालों से और क्रांति वालों को लोगों से प्यार है। वो उन्हें बचाने के लिए किले पर हमला करेंगे। हाँ, जब उन्हें बचाने आएंगे तो फिर खुद बचकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी क्रांति वाले हाथ न लगे तो इस रियासत पर हमारी तोपें चलेंगी। यहाँ के लोग तो मरेंगे ही, मगर सारा हिंदुस्तान डरेगा। डरने की कोई बात नहीं। अगर अंग्रेज धोखे से हमारे जहाज पे कब्जा कर चुके हैं ना, तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ। दर्शन जी सरदार। आज किशनगढ़ी में अपने कितने साथी जमा हो चुके होंगे? 8 से 10,000 तक हो गए होंगे सरदार। तुम उन्हें इस तरफ ले आओ। आजाद किले और महल पे हमला होगा। जी सरदार। जाओ। 10,000 क्रांतिकारी लाखों गद्दारों का नाम निशान तक मिटा देंगे। कल सूरज निकलने से पहले किले पे क्रांति का झंडा लहराएगा। सरदार, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अंग्रेजों ने जगह जगह छापे मारकर हमारे बहुत से साथी पकड़ लिए हैं और अब शाही फौजें इसी तरफ आ रही हैं। औरतें और बच्चे यहीं रुक जाएं। बढ़ते हुए दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो तुम ही सेनापति शक्ति की असली माँ हो? हाँ, मैं ही हूँ। और सांगा की बीवी है? और तुम? तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन भगवान के लिए इसे छोड़ दे। छोड़ दे इसे। अरे बढ़िया, इस जवानी का सौदा अपने बुढ़ापे से करना चाहती हो? पापी, ये माँ बनने वाली है। अच्छा अच्छा, तो इसके पेट में भी देवी का वरदान है? हाँ, देवी का वरदान है। सरदार, क्या है? रियासत के लोगों की बगावत तो अलग, आसपास गांव के लोग भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। जब उनके ठिकानों पे छापे मारे गए तो बहुत से क्रांतिकारी भागकर किले के आसपास वाले जंगल में छुप गए। कुछ मारे गए और कुछ पकड़ लिए गए। लेकिन जो पकड़े गए वो कहाँ है? दरवाजा खोलो। अब क्या होगा सरदार? दूसरे साथियों के साथ साथ राधा भाभी और मीनाक्षी को शाही फौजों ने किले में बंद कर दिया है। किले पे हमला होगा। किले का दरवाजा तोड़ने के लिए तोप चाहिए। हुजूर, ये रही तोप और थोड़ा सा बारूद भी है। ये तोप बेकार है, जंग लग गया है, जगह जगह छेद है, चलेगी तो फट जाएगी। जी नहीं, ये तोप चलेगी तो किले का दरवाजा टूटेगा। मगर करीम खान नहीं जो तोप न पहचाने। सरदार,
ये मेरा कौल है, मेरा वचन है। किले का दरवाजा जरूर टूटेगा। लेकिन तोप दरवाजे तक पहुंचेगी कैसे? किले के बाहर सिपाहियों का सख्त पहरा है। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। शक्ति जी। जैसे ही तुम किले के ऊपर पहुंचोगे ना और फिर मशाल से इशारा करोगे, वैसे ही करीम खान तोप से दरवाजा उड़ा देगा। लेकिन शक्ति किले तक पहुंचेगा कैसे? शक्ति कल तक सेनापति था। वो किले तक पहुंचने वाले हर चोर रास्ते से वाकिफ है। आइए आइए सेनापति जी, स्वागत है आपका। हराम की औलाद। खबरदार! देखते नहीं तुम्हारे युवराज की जान खतरे में है। फेंक दो बंदूकें, फेंक दो। फेंक दी। दरवाजा खोलो। दौड़ो, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। साथियों, सिपाहियों से उनके हथियार छीन लो। भारत? हाँ राधा, तुम्हारा मुन्ना, उसी का नाम भारत है। वही तो क्रांति है। क्रांति? मेरा भारत? बेटी, बेटी, ओ बहू, भारत जिंदा है। शक्ति, शक्ति, मेरा भारत जिंदा है। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। हाँ माँ, सुना युवराज, हमारा भारत जिंदा है। भाभी, युवराज जी की खातिर अच्छी तरह से करना। बाहर साथियों को मेरे इशारे का इंतजार है। मैं भी आया। रुक जाओ! दरवाजा दोनों तरफ से बंद है। ये खुलेगा नहीं, टूटेगा। आप लोग पीछे हट जाओ, हट जाओ। क्या है? दोगला भाई, रो क्यों रहे हो? दोगला भाई, अब दोगला भाई, अरे दोगला नहीं, दारोगा जी। दोगला जी क्या कहा? उल्लू के पट्टे, दोगला जी नहीं, दारोगा जी। हाँ, दारोगा जी, वो देखो। वो क्या है? क्रांति की फौज। क्रांति की फौज है। सिपाहियों, सिपाहियों, इससे पहले कि वो आगे बढ़े, हम खुद आगे बढ़कर उनको खत्म कर देंगे। चलो। ये तो सिर्फ मशाले हैं। कहाँ है क्रांति की फौज? पगड़ी में है। जरूर को जाल बिछाया गया है। इन शाही कुत्तों से इनकी बंदूकें छीन लो। आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा तोड़ना है ना करीम खान ने। या अल्लाह, मदद। करीम खान उठो। खबरदार! अगर कोई अपनी जगह से हिला तो सिपाहियों, कोई भी दरवाजे के पास आने न पाए। चला दो गोलियां। फायर! तुम जानते थे ना कि तो फट जाएगी। दरवाजे का टूटना जरूरी था करीम। मैं जानता था कि ये तोप दरवाजा तोड़ देगी।
भाई, दुश्मन भी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछ लेता है। तुम तो मेरे भाई हो, मेरे सरदार हो, तुम नहीं पूछोगे? तुम कहो तो। अल्लाह, दरवाजा टूट चुका है भाई, साथियों को बचा लो। हे भाई, भाई करीम, खुदा हाफ। साथी साथी बचाए जाएंगे करीम खां, लेकिन तुमसा साथी कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सरदार, सरदार, जरा सुनिए सरदार। क्या है? अंग्रेजी फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता उस पहाड़ी की तरफ जा रहा है जहाँ तोपें लगी हैं। क्या? वो तोपें चलेंगी तो चारों तरफ बारूद ही बारूद बरसेगा। तोपों को खामोश करना मैंने आप ही से सीखा है। तुम उस तरफ जाके अपने दूसरे साथियों को खबर कर दो। जी सरदार। और आप जाइए किले की तरफ, और मैं जाता हूँ उस पहाड़ी पे जहाँ तोपें लगी हुई हैं। तोपें। पहाड़ियों से अंग्रेजी तोपें बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इधर बारूद नहीं, मौत बरसेगी चारों तरफ, मौत। किले के अंदर ये सब लोग मारे जाएंगे और किले के बाहर मारे जाएंगे इनके छुपे हुए क्रांति, इनके छुपे हुए क्रांति। हमारे जाते ही अंग्रेजी फौजों का मशाल के जरिए बारूद बरसाने का इशारा कर देना। कहाँ है? मुद्दत हो गई, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मगर सरदार, तुम्हारा बेटा जिंदा है। हाँ, भारत, वो क्रांति। मैंने राधा को भी बताया। कहाँ है राधा? शक्ति मीनाक्षी कहाँ है? शंभू सिंह उन्हें चोर रास्ते से महल की तरफ ले गया है। यह आवाज हमारे महाराज के कातिल भाई शमशेर सिंह की है। इससे बदला लेना होगा। चलिए, मैं अकेला ही काफी उन सब के लिए।
मगर तुम जाओ अपने साथियों की रक्षा करो, अपने भाई का साथ दो, ये मेरा हुक्म है। किसने मारा हमारे सिपाहियों को? शमशेर, बोलो शमशेर सिंह, हमारे महाराज का खून किसने किया था? मैं शक्ति भैया। भैया? हाँ भैया, आप जिसे माँ जैसी कहते हैं वो माँ जैसी नहीं, वो आपको जन्म देने वाली आपकी माँ। शक्ति? हाँ, हम दोनों उसी सरदार सांगा के बेटे हैं। हाँ बेटे, ये सच है। मुझे भीमा की पत्नी ने बताया। माँ? मुन्ना, 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 बेटे। हाँ? मीनाक्षी ने कसम देकर हमें यहाँ भेज दिया और खुद वहीं रह गई तेरे बाबा के लिए। लेकिन बाबा कहाँ हैं? आप उनकी चिंता ना कीजिए। बहू, तुम इस हाल में उनके साथ क्यों नहीं गई? अगर मैं आपको छोड़कर चली जाती तो आपके बेटे को क्या जवाब देती? लेकिन शक्ति और उसकी माँ तुम्हें इस हाल में छोड़ के गए कैसे? तब मैं ठीक थी। मौत तो चारों तरफ है बहू, चलते हैं। आग के इन शोलों से दूर कहीं तो जगह मिलेगी जहां बच्चे का जन्म आराम से हो सकेगा। बॉडीज, यहाँ जरूर कोई आया है। कम ऑन सोल्जर्स, कोना कोना छान मारो। कम ऑन सोल्जर्स, हरी अप। भैया ने ठीक कहा था,
मिट्टी तो खून का बहना भी रोक देती है। ये देखो, मिट्टी लगाई, खून बंद हो गया। मुझे भैया के पास जाना है, तुम भाभी को देखो। हाँ बेटे। हाँ, हाँ। हिम्मत नहीं हारना। जी। जरा देखो तो। सब ठीक है ना? सब ठीक है, लड़का हुआ। bloody Indian! जिंदा हो तो सामने आओ। शंभू सिंह! शक्ति, शक्ति, तोपें खामोश हो गई और ये कुत्ते भी मर गए। हाँ? आप ठीक तो हैं ना? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू इस हालत में क्यों आया है? याद है आपने एक दिन कहा था अगर मिट्टी से फायदा पहुंचे हाँ? तो एक दिन इसका कर्ज चुका देना। अरे पगले, कर्जा तो तू कब का चुका चुका है रे। शक्ति, चल चले, माँ राह देखती होगी, बाबा इंतजार करते होंगे। चल भैया, चल। शक्ति, शक्ति! अपने पोते की शक्ल बिल्कुल वैसी है
जैसे जन्म के वक्त अपने भारत की थी। हाँ। बाबा, अपने सरदार का आज कैसे स्वागत करूं मैं? अपने कदमों को छूने की इजाजत देकर। हाँ बाबा, प्रणाम। नहीं मुन्ना, नहीं। आज सीने से लग जाओ, मेरे सीने से लग जाओ बाबा। मेरे सरदार, हाँ? ये क्या है? हाँ बाबा, ये खून भी तो आप ही का है ना? हाँ बाबा, छोड़ो खून को, भूल जाओ इसे। बाबा, तोपें खामोश हो गई। आज की जंग हम जीत गए बाबा। इस जीत का सेहरा तुम्हारे सर है भारत। नहीं, नहीं बाबा, शक्ति करीम खान की तरह हमसे बहुत दूर निकल गया है। मुन्ना, बलिदानी बहादुर हुआ करते हैं, और तुम्हारा सिपाही शक्ति बहादुर सिपाही था। तुम्हें उसकी कुर्बानी पे फख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए मुन्ना। बाबा, अब जाओ, बहू के पास जाओ। कहाँ है वो? वहां उस तांगे में है वो। तांगा? जाओ और अपने बेटे का चांद सा मुखड़ा देखो। बाबा। हाँ हाँ मुन्ना, हाँ भारत, मेरे सरदार, तुम एक बाप बन गए हो। मेरा बाप दादा बन गया है, बधाई हो। बाबा, बहू को तुम्हारे बदन का ये खून नहीं दिखना चाहिए। बाबा, ये लो। आपकी बहू को मेरे बदन का खून नहीं दिखाई देगा बाबा, नहीं दिखाई देगा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ठीक हो ना? हाँ, तुम कैसे हो? ठीक ही तो हूं, बिल्कुल ठीक। तुम मेरी चिंता मत करना। हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मीनाक्षी, तुम आराम करो। हाँ, हाँ, तुम आराम करो, आराम। हाँ मीनाक्षी। माँ, बाबा, बाबा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटे। तूने जो कुछ किया है देश के लिए किया है, देश की मिट्टी के लिए किया है। माँ, हाँ? अब उस मिट्टी में मिलने का समय आ गया है। ये तो क्या कह रहा है? हाँ,
ये तो क्या कह रहा है? इस मिट्टी में मिलने का वक्त आ गया माँ। बेटा, हाँ। तू बिछड़ा, मिला और फिर बिछड़ने लगा, फिर बिछड़ने लगा। माँ, मैं तुझे हर जन्म में मिलूंगा, जन्म जन्म में मिलूंगा माँ। हाँ। अगर तू मुझे मिला भी तो मैं तुझे पहचानूंगी कैसे बेटे? माँ, जिस किसी के सीने पे गोलियों के निशान देखो ना, जिसके गले पर फांसी की रस्सी का निशान देखो, समझ लेना वही तुम्हारा बेटा है, वही तुम्हारा भारत है। हाँ। माँ, माँ, तू मेरे माथे पे मट्टी का तिलक नहीं लगाएगी? हाँ? जय जननी, जय जननी। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। मुन्ना, मुन्ना, नहीं, नहीं। आंसू और आपकी आंखों में? औलाद को खो देने का गम नहीं इन आंसुओं में बहू, घमंड है, मान है, देश के एक बहादुर सिपाही के अमर हो जाने का, अमर हो जाने का। हाँ, क्रांति अमर है, मगर हम अकेले रह गए। हमारा सरदार हमें अकेला छोड़ गया। नहीं बहू, ना, तुम्हारी गोद में ये नन्हा साक्षी है, ये साक्षी है कि हमारा सरदार हमें अकेला नहीं छोड़ गया। अपनी जगह हमें वो एक सिपाही, एक क्रांति और दे गया। हम इसके बदन में क्रांति के तूफान भर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस धरती को हम आजाद न करा सके, उसे ये आने वाली नस्लें आजाद कराएंगी। जो काम हम न कर सके, उसे ये पूरा करेगा। हाँ, ये काम मैं पूरा करूंगा। माँ, दादाजी, ये काम मैं पूरा करूंगा। मैं। सिपाहियों! शंभू सिंह, तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में तुम्हारे सिपाही नशे से बेहोश हैं। तुम हो कौन? तुम्हें चाहिए क्या? बदला। किसका बदला? सिर्फ अपने बाप का ही नहीं, बल्कि हर उस जुल्म का जो तुमने इस देश पर किया। जुल्म और हमने? नहीं 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 नहीं। देखो बच्चे, हम नहीं चाहते हम अपने जन्मदिन वाले दिन किसी की जान ले। शंभू सिंह, तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही मरोगे। मेरी प्रतिज्ञा थी शंभू, बाप का बदला बेटा लेगा। आने वाले हर गद्दार के लिए एक नया क्रांति पैदा होगा, ये हमारा संकल्प है। अब बोलो। बच्चे, आज हमारा जन्मदिन है। शंभू सिंह का दिमाग तो थारी तलवार है।
अब कोई गद्दार नहीं बचेगा शंभू सिंह।